इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपके रिश्तों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से अपने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास चुपचाप खत्म करने लगते हैं। सबसे खतरनाक लोग दुश्मन नहीं होते, सबसे खतरनाक वो होते हैं जो मुस्कुराकर आपके पास बैठते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपकी रोशनी से जलते रहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से बात करने के बाद मन अचानक भारी हो जाता है? बिना किसी कारण के दिमाग थकने लगता है, अपने सपनों पर शक होने लगता है और दिल के अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो जाती है। अगर हाँ, तो संभव है आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो धीरे धीरे आपकी आत्मा की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि गलत संगति धीरे धीरे इंसान के मन को अंधकार की तरफ ले जाती है, और आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा प्रभावित अपने आसपास के लोगों से होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कोई अपना ही आपकी शांति छीन रहा हो तो क्या उसका साथ छोड़ देना गलत है? क्या हर रिश्ता निभाना जरूरी है? क्या सिर्फ खून का रिश्ता आत्मिक रिश्ता भी होता है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं गहरे सत्यों को समझेंगे और अंत में मैं आपको वो आध्यात्मिक सत्य बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप कभी भी गलत लोगों के लिए खुद को बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ रिश्ते भगवान आपकी जिंदगी में आशीर्वाद बनाकर भेजते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ परीक्षा बनकर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय और आज हम बात करेंगे इन लोगों का साथ छोड़ दो उस गहरे सत्य की जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी गरीबी से नहीं होती, गलत लोगों के साथ रहने से होती है। क्योंकि जिस वातावरण में इंसान रोज रहता है वैसा ही उसका मन बनने लगता है। अगर तुम कांटों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी चुभन पैदा होने लगेगी, और अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो एक दिन तुम अपनी असली रोशनी ही भूल जाओगे। लेकिन दुख की बात यह है, अधिकतर लोग दूसरों को खोने के डर से खुद को खो देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक हार बन जाती है। आज हम उस हार को समझेंगे और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी। सबसे पहले उन लोगों को पहचानना जरूरी है जिनका साथ धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर कर रहा है, क्योंकि हर बुरा इंसान चिल्लाकर नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ लोग बहुत शांत तरीके से आपकी जिंदगी की रोशनी बुझाते हैं। चाणक्य कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास बैठने से तुम्हारे मन में डर, संदेह और कमजोरी बढ़ने लगे, उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। ध्यान से देखना, कुछ लोग हमेशा तुम्हारी कमियां याद दिलाएंगे। तुम कुछ अच्छा करो तो वो मजाक बनाएंगे, तुम कोई सपना बताओ तो वो कहेंगे ये तुमसे नहीं होगा, तुम खुश रहो तो उन्हें बेचैनी होने लगेगी, और जब तुम दुखी हो तो उनके चेहरे पर एक अजीब संतोष दिखाई देगा। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में इंसान बनकर नहीं, ऊर्जा चूसने वाले अंधेरे की तरह आते हैं। आधुनिक साइकोलॉजी इसे इमोशनल ड्रेनिंग बिहेवियर कहती है, यानी ऐसे लोग जो खुद अंदर से टूटे हुए होते हैं और अपनी नकारात्मकता दूसरों में फैलाने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, तुम छोटी छोटी बातों में डरने लगते हो, और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद को कम समझने लगते हो। यही वो स्थिति है जहां इंसान अपनी असली शक्ति भूल जाता है। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि इंसान का मन जिस संगति में रहता है वैसी ही उसकी बुद्धि बन जाती है। अगर मन हर दिन नकारात्मकता सुनता रहेगा तो एक समय बाद वो उसी को सच मानने लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी पौधे को रोज जहर वाला पानी दिया जाए तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है। इंसान का मन भी एक पौधे की तरह है, उसे प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जहां हर दिन उन्हें ताने मिलते हैं, अपमान मिलता है, तुलना मिलती है, और फिर वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है। सच तो ये है, जहां तुम्हारी आत्मा का सम्मान नहीं होता वहां ज्यादा समय तक रुकना खुद के साथ अन्यायक है। कबीर कहते थे कि बुरे संग का असर धीरे धीरे आत्मा पर धूल की तरह जमता है। शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन इंसान भीतर से पूरी तरह अंधेरा महसूस करने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोगों के बीच रहकर आप खुद जैसे नहीं रहते? आपकी हंसी नकली हो जाती है, आपका मन हमेशा तनाव में रहता है, और आप बिना वजह हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। अगर हाँ, तो ये एक संकेत है, आप गलत लोगों के बीच हैं और भगवान शायद आपको बार बार इशारा दे रहे हैं
कि अब जाग जाओ, क्योंकि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों से दूर जाना आत्मा की रक्षा करना होता है। जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता रहता है। वो सोचता है अगर मैं सबका साथ देता रहूंगा तो सब मेरे अपने बने रहेंगे, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं करते, वो सिर्फ उसका फायदा उठाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो इंसान हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है वो धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज खो देता है। और यही बात आज लाखों लोगों के जीवन में हो रही है। वो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शांति गलत लोगों के हाथों में दे दी होती है। ध्यान से देखना, कुछ लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलता है। जैसे ही तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती है वो बदलने लगते हैं। तुम्हारी बातें अनसुनी होने लगती हैं, तुम्हारे दर्द छोटे लगने लगते हैं और तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए महत्वहीन हो जाती है। ऐसे रिश्ते प्रेम पर नहीं टिके होते, ऐसे रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं और स्वार्थ कभी स्थायी नहीं होता। आधुनिक साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान लगातार इमोशनली इग्नोर्ड महसूस करता है तो उसके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और अकेलेपन का शिकार होने लगता है। यानी गलत लोग सिर्फ दिल नहीं तोड़ते, वो इंसान की मानसिक शांति भी छीन लेते हैं। और सबसे दुखद बात, अधिकतर लोग ये सब जानते हुए भी उन रिश्तों को छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें अकेले होने का डर होता है। उन्हें लगता है अगर ये लोग चले गए तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते थे कि गलत लोगों के बीच रहकर अकेला महसूस करना सच्चे अकेलेपन से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। सोच कर देखो, अगर कोई इंसान हर दिन तुम्हारी ऊर्जा खत्म कर रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ रहा है, तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है, तो क्या सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए तुम्हें खुद को खो देना चाहिए? नहीं, क्योंकि भगवान ने तुम्हें दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटाने के लिए नहीं बनाया। उन्होंने तुम्हें एक उद्देश्य देकर भेजा है, एक रोशनी देकर भेजा है। लेकिन गलत लोग सबसे पहले उसी रोशनी को बुझाने की कोशिश करते हैं ताकि तुम कभी अपनी असली शक्ति पहचान ही न सको। ऋषि मुनि कहते थे कि आत्मा हमेशा संकेत देती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं होता तो तुम्हारा मन बेचैन रहने लगता है। तुम भीतर से थका हुआ महसूस करते हो और बिना कारण दिल भारी रहने लगता है। लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लोगों को खोने का डर होता है। याद रखना, हर रिश्ता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि अब खुद से प्रेम करना सीखो। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से इसलिए दूर करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो लोग आपके साथ रहे तो आपकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी। लेकिन इंसान उस समय इसे समझ नहीं पाता। उसे लगता है सब कुछ बिखर रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग बदल रहे हैं और जिंदगी उससे सब कुछ छीन रही है। लेकिन कई बार जो चीज टूट रही होती है वो वास्तव में तुम्हें बचा रही होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर अलगाव दुख नहीं होता, कुछ अलगाव आत्मा की रक्षा भी होते हैं। सोच कर देखो, जब कोई इंसान बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम्हारे विश्वास को तोड़े, तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाए और फिर भी तुम सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए उसके पास रुके रहो, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। क्योंकि बाहर से भले रिश्ता बच जाए लेकिन भीतर से तुम टूटने लगोगे। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि लगातार टॉक्सिक बिहेवियर सहने से इंसान का नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहने लगता है। उसे हर समय डर, तनाव और बेचैनी महसूस होती है। धीरे धीरे वो इंसान छोटी छोटी बातों से भी इमोशनली एग्जॉस्टेड होने लगता है। यानी गलत लोगों का असर सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, वो शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों को प्रभावित करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग दर्द को ही प्रेम समझ बैठते हैं। अगर कोई उन्हें छोड़कर चला जाए तो वो खुद को दोष देने लगते हैं। शायद मेरी गलती होगी, शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। लेकिन हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कुछ लोग खुद अंदर से इतने टूटे होते हैं कि वो दूसरों को भी शांति से जीने नहीं देते। कबीर कहते थे कि जिस घर में हर दिन कलह हो वह आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और आज बहुत से लोग ऐसे ही वातावरण में जी रहे हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है लेकिन भीतर उनका मन हर दिन टूट रहा होता है। वो हंसते हैं लेकिन उनकी आत्मा रो रही होती है। और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे उन्हें इस दर्द की आदत पड़ जाती है। फिर उन्हें लगता है कि शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। नहीं, जिंदगी का उद्देश्य हर दिन मानसिक युद्ध लड़ना नहीं है।
जीवन का उद्देश्य भीतर शांति महसूस करना है। ऐसे लोगों के साथ रहना है जहां तुम्हें खुद को साबित न करना पड़े, जहां तुम्हारी आत्मा सुरक्षित महसूस करे, जहां तुम्हारे मन को डर नहीं सुकून मिले। लेकिन ये शांति तभी आती है जब इंसान गलत लोगों को छोड़ने का साहस करता है, और यही साहस आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत बनता है। बहुत बार इंसान उन लोगों को छोड़ नहीं पाता जो उसे भीतर से तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि उसका दिल यादों से बंधा होता है। वो सोचता है पहले तो ये ऐसे नहीं थे, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, शायद अगर मैं और अच्छा बन जाऊं तो ये बदल जाएंगे। लेकिन एक कड़वा सत्य समझ लो, हर इंसान बदलना नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति का फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते थे कि जिस रिश्ते में सम्मान खत्म हो जाए वहां ज्यादा देर रुकना स्वयं का अपमान करना है, और यही बात बहुत लोग समझ नहीं पाते। वो प्रेम और सहनशीलता में फर्क भूल जाते हैं। प्रेम आत्मा को मजबूत बनाता है, लेकिन सहते रहना आत्मा को कमजोर कर देता है। ध्यान से देखना, कुछ लोग हर बार तुम्हें दुख देंगे, फिर थोड़ी देर के लिए अच्छा व्यवहार करेंगे और तुम फिर उम्मीद बांध लोगे, फिर वही दर्द दोहराया जाएगा। आधुनिक साइकोलॉजी इसे इमोशनल मैनिपुलेशन कहती है, यानी ऐसा व्यवहार जिसमें इंसान तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने लगता है ताकि तुम कभी उससे दूर न जा सको। धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत पड़ जाती है, और यही सबसे बड़ा जाल होता है, क्योंकि फिर इंसान दर्द में भी रिश्ता ढूंढने लगता है। उसे शांति अजनबी लगने लगती है और दुख सामान्य लगने लगता है। बुद्ध कहते थे कि आसक्ति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम लोगों से नहीं बंधते, हम उनसे जुड़ी उम्मीदों से बन जाते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भी तर से बिखर जाता है। सोच कर देखो, अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार रुला रहा है, तुम्हारी आत्मा को हर दिन थका रहा है, तुम्हारे मन में डर भर रहा है, तो क्या सिर्फ पुरानी यादों के कारण तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए? नहीं, क्योंकि अतीत की यादें भविष्य की शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। ऋषि मुनि कहते थे कि आत्मा हमेशा स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन मन पुरानी आदतों और भावनाओं में फंस जाता है, और यही कारण है कि बहुत लोग गलत रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें डर लगता है, अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा? लेकिन सच ये है, कई बार रिश्ता खत्म नहीं होता, सिर्फ भ्रम खत्म होता है। तुम्हें पहली बार सच्चाई दिखाई देने लगती है, और वही सच्चाई तुम्हें भीतर से मजबूत बनाना शुरू करती है। याद रखना, जो लोग सच में तुम्हारे अपने होते हैं वो तुम्हारी आत्मा को हल्का करते हैं, भारी नहीं। तुम्हारे भीतर विश्वास जगाते हैं, डर नहीं। और अगर कोई रिश्ता तुम्हारे मन की शांति छीन रहा है तो शायद भगवान तुम्हें उससे बाहर आने का संकेत दे रहे हैं। इस संसार में सबसे दुर्लभ चीज प्रेम नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज है मन की शांति। और दुख की बात ये है, अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के बीच बिताते हैं जो उनकी शांति धीरे धीरे छीन लेते हैं। फिर एक दिन वो खुद से पूछते हैं, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूँ? मेरे भीतर खुशी क्यों नहीं बची? मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? लेकिन जवाब बहुत पहले से उनके आसपास मौजूद होता है। गलत लोग, गलत वातावरण, गलत ऊर्जा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस वातावरण में इंसान रोज रहता है, धीरे धीरे उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। अगर तुम हर दिन आलोचना, ताने, नकारात्मकता और अपमान सुनोगे तो एक समय बाद तुम्हारा मन भी उसी भाषा में सोचने लगेगा। यही कारण है कि कई अच्छे लोग भी धीरे धीरे खुद पर विश्वास खो देते हैं। उन्हें लगता है शायद सच में उनमें कोई कमी है, लेकिन कई बार कमी तुम में नहीं होती, तुम बस गलत लोगों के बीच होते हो। आधुनिक साइंस इसे मिरर न्यूरॉन इफेक्ट कहती है, यानी इंसान का दिमाग आसपास के लोगों की भावनाओं और व्यवहार को अब्सॉर्ब करने लगता है। अगर तुम हमेशा गुस्से वाले लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारे भीतर भी चिड़चिड़ापन बढ़ने लगेगा। अगर तुम हमेशा डर और नेगेटिविटी में रहोगे तो तुम्हारा दिमाग भी खतरा महसूस करने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा की प्राकृतिक शांति खत्म होने लगती है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम बदल चुके हो। कभी जो इंसान सपने देखा करता था अब हर समय डरने लगता है। कभी जो खुलकर हंसता था अब चुप रहने लगता है। कभी जो खुद पर विश्वास करता था अब हर समय अप्रूवल ढूंढता है। और यही आत्मिक कमजोरी की शुरुआत होती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि जिस संगति में तुम्हारा मन बेचैन हो वहां अधिक समय तक मत रुको, क्योंकि बेचैन मन धीरे धीरे आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देता है। सोच कर देखो, क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे मिलकर तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाती है? क्या तुम कुछ लोगों के सामने अपने असली विचार बोलने से डरते हो? क्या तुम्हें हर समय ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा? अगर हाँ, तो तुम्हारा मन तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है अपनी आत्मा की रक्षा करने का। याद रखना, हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना दयालुता नहीं होती। कई बार ये खुद के प्रति लापरवाही होती है, क्योंकि
क्योंकि अगर तुम हमेशा गलत लोगों को बचाते रहोगे तो एक दिन तुम खुद को बचाना भूल जाओगे, और जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तब दुनिया की कोई भी चीज उसे सच्ची शांति नहीं दे सकती। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में दोस्त बनकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा के सबसे बड़े बोझ बन जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनका साथ अपना सा लगता है, लेकिन समय के साथ तुम महसूस करने लगते हो कि इस रिश्ते में कुछ टूट रहा है, और वो टूट रहा होता है तुम्हारा भीतर, क्योंकि हर रिश्ता आत्मिक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ आदत बन जाते हैं और इंसान आदत को ही प्रेम समझ बैठता है। कबीर कहते थे कि जहां मन हर समय उलझन में रहे वहां आत्मा कभी शांत नहीं रह सकती। लेकिन बहुत लोग अपनी उलझनों को ही सामान्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है हर रिश्ता दर्द देता है, हर अपनापन थका देता है। नहीं, सच्चा रिश्ता तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर किसी के साथ रहकर तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है, तुम्हारा मन हर समय डरा हुआ रहता है, तुम अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचते हो, तो ये प्रेम नहीं है, ये मानसिक कैद है। आधुनिक साइकोलॉजी कहती है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खोने लगता है। वो अपनी पसंद, अपने सपने और अपनी असली सोच को दबाने लगता है, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला नाराज न हो जाए। धीरे धीरे वो खुद जैसा रह ही नहीं जाता, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब इंसान अपनी असली पहचान खो देता है तब उसकी आत्मा भीतर से चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर वो फिर भी मुस्कुराता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर समय भय में जीता है वो कभी सही निर्णय नहीं ले पाता, और गलत लोगों के साथ रहने से मन हमेशा भय में रहने लगता है। अगर मैंने मना कर दिया तो, अगर मैंने दूरी बना ली तो, अगर वो मुझे छोड़ गए तो। लेकिन कभी ये भी सोचो, अगर तुमने खुद को ही खो दिया तो फिर क्या बचेगा? दुनिया का सबसे दुखी इंसान वो नहीं जो अकेला है, सबसे दुखी इंसान वो है जो गलत लोगों से घिरा हुआ है फिर भी भीतर से अकेला महसूस करता है। ऋषि मुनि कहते थे कि आत्मा को सबसे ज्यादा चोट अपनों के व्यवहार से लगती है, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहीं सबसे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन एक समय बाद इंसान को ये समझना पड़ता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी में बनाए रखना आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ देना कमजोरी नहीं, आत्मिक परिपक्वता होती है, और जिस दिन इंसान ये सीख जाता है उसी दिन उसकी भीतर की कैद टूटनी शुरू हो जाती है। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब आत्मा थक जाती है, वो बाहर से नहीं अंदर से थकती है, क्योंकि वो लगातार गलत लोगों का बोझ उठा रही होती है। ऐसे लोग जो कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हमेशा चाहते हैं कि तुम उन्हें समझो। ऐसे लोग जो तुम्हारे त्याग को कभी नहीं देखते, लेकिन तुम्हारी छोटी गलती को भी बार बार याद दिलाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन सवाल करने लगता है, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए बना हूँ? और यही सवाल इंसान को भीतर से तोड़ने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस दिन इंसान खुद का सम्मान करना सीख जाता है उसी दिन उसका आध्यात्मिक जन्म शुरू होता है। लेकिन खुद का सम्मान करना सिर्फ खुद से प्रेम करना नहीं है, इसका मतलब है उन लोगों से दूरी बनाना जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहे हैं। ध्यान से देखना, कुछ लोग हमेशा तुम्हें गिल्ट महसूस कराएंगे। अगर तुम अपने लिए खड़े हो जाओ तो वो तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, अगर तुम दूरी बना लो तो वो तुम्हें बदल गया कहेंगे, अगर तुम अपनी शांति चुनो तो वो तुम्हें गलत साबित करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को तुम्हारी आदत होती है उन्हें तुम्हारी आजादी पसंद नहीं आती। आधुनिक साइकोलॉजी इसे कंट्रोल बिहेवियर कहती है, यानी ऐसा व्यवहार जिसमें सामने वाला इंसान तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बनाए रखना चाहता है ताकि तुम कभी उससे दूर ना जा सको। और दुख की बात यह है, बहुत लोग इसे प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन प्रेम बंधन नहीं बनाता, प्रेम स्वतंत्रता देता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि जहां डर हो वहां सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। अगर किसी रिश्ते में तुम हर समय खोने से डरते हो, हर समय सामने वाले को नाराज होने से डरते हो, हर समय खुद को बदलते रहते हो, तो वहां प्रेम नहीं असुरक्षा है, और असुरक्षा धीरे धीरे आत्मा की शक्ति को खा जाती है। सोचकर देखो, आखिरी बार तुमने कब पूरी शांति के साथ सांस ली थी? कब तुम बिना डर के अपने मन की बात कह पाए थे? कब तुम्हें ऐसा महसूस हुआ था कि कोई तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तुम हो? अगर बहुत समय हो गया है तो शायद तुम गलत लोगों के बीच जी रहे हो। याद रखना, भगवान ने तुम्हें हर समय दुख सहने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें प्रकाश बनने के लिए भेजा है।
लेकिन प्रकाश अंधेरे के बीच ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए कई बार आत्मा को बचाने के लिए कुछ लोगों का साथ छोड़ना जरूरी हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि किसी का साथ छोड़ देना क्रूरता है, लेकिन हर बार दूरी बनाना गलत नहीं होता। कई बार दूरी ही आत्मा को बचाती है। चाणक्य कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी शांति नष्ट कर रहा हो तो उससे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि शांति खो देने के बाद इंसान सब कुछ खो देता है। धन वापस आ सकता है, रिश्ते दोबारा बन सकते हैं, लेकिन अगर मन टूट जाए तो इंसान भीतर से खाली हो जाता है। आज दुनिया में बहुत लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी गलत लोगों को खुश करने में निकाल दी। उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा, क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या जिन लोगों के लिए मैं खुद को मिटा रहा हूँ वो मेरे दर्द को समझते भी है? और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। इंसान दूसरों को बचाते बचाते खुद को खो देता है। आधुनिक साइकोलॉजी कहती है कि पीपल प्लीजिंग बिहेवियर धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी को जन्म देता है, क्योंकि इंसान हर समय दूसरों की अप्रूवल पर निर्भर रहने लगता है। अगर लोग खुश हैं तो वो खुद को अच्छा मानता है, अगर लोग नाराज हैं तो वो खुद को दोष देने लगता है, यानी उसकी खुशी अब उसके अपने हाथ में नहीं रहती। और यही मानसिक गुलामी की शुरुआत है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान खुद को नहीं समझता वो संसार में हर जगह भटकता रहेगा, और खुद को समझने का पहला कदम ये पहचानना कि कौन लोग तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठा रहे हैं और कौन लोग नीचे गिरा रहे हैं। ध्यान से देखना, सच्चे लोग तुम्हें छोटा महसूस नहीं कराते, वो तुम्हें बढ़ने में मदद करते हैं, तुम्हारी सफलता देखकर खुश होते हैं, तुम्हारी गलतियों पर अपमान नहीं मार्गदर्शन देते हैं, और सबसे जरूरी उनके साथ रहकर तुम्हें खुद होने का डर नहीं लगता। लेकिन गलत लोग हमेशा तुम्हारी रोशनी से परेशान रहेंगे, क्योंकि अंदर से अंधेरे में जीने वाले लोग प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। इसलिए वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे सपनों पर शक करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ेंगे, ताकि तुम भी उनकी तरह कमजोर बन जाओ। लेकिन याद रखना, हर किसी को साथ लेकर चलना महानता नहीं होती। कई बार गलत लोगों को पीछे छोड़ देना ही आत्मिक विकास होता है। और जिस दिन तुम अपनी शांति को लोगों से ज्यादा महत्व देना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर का डर खत्म होना शुरू हो जाएगा। जीवन का सबसे कठिन निर्णय कई बार किसी नए रास्ते पर चलना नहीं होता। सबसे कठिन निर्णय होता है उन लोगों से दूर जाना जिनसे तुम्हारा दिल जुड़ चुका होता है, क्योंकि मन हमेशा पुरानी भावनाओं को पकड़े रखना चाहता है। उसे आदत हो जाती है, चाहे रिश्ता कितना भी दर्द दे, फिर भी मन कहता है थोड़ा और सह लो, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक समय बाद आत्मा थक जाती है, वो संकेत देने लगती है, बार बार बेचैनी, हर समय मानसिक तनाव, बिना कारण भारीपन, अंदर से टूटने का एहसास। ये सब सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था कि मनुष्य का शरीर सिर्फ भोजन से नहीं चलता, वो ऊर्जा से चलता है। और जिन लोगों के बीच तुम रहते हो, उनकी ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रवेश करने लगती है। अगर तुम हर समय ईर्ष्या, गुस्से, नफरत और नकारात्मकता से घिरे रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बनने लगेगा। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि संगति मनुष्य के भविष्य को तय करती है। एक गलत व्यक्ति तुम्हारी वर्षों की शांति छीन सकता है और एक सही व्यक्ति तुम्हें फिर से जीवन से प्रेम करना सिखा सकता है। आधुनिक साइंस भी अब ये मानती है कि इंसान का नर्वस सिस्टम आसपास के इमोशनल एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। अगर तुम लगातार तनाव वाले लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्ट्रेस मोड में रहने लगेगा, तुम्हारी नींद खराब होने लगेगी, मन जल्दी थकने लगेगा और धीरे धीरे जीवन से उत्साह खत्म होने लगेगा। लेकिन बहुत लोग फिर भी वहां से नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है दूरी बनाना गलत है। लेकिन सच ये है, कभी कभी दूरी बनाना नफरत नहीं होता, खुद को बचाना होता है। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को हर दिन घायल कर रहा है तो वहां टिके रहना त्याग नहीं, स्वयं के प्रति अन्याय है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कमजोर इंसान हमेशा डर के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन जागृत इंसान सत्य के आधार पर निर्णय लेता है। और सत्य ये है, हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ सबक बनकर आते हैं ताकि तुम सीख सको कि अब खुद की शांति को प्राथमिकता देना जरूरी है।
क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन की रक्षा करना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारा आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अब समय आ गया है उस सत्य को समझने का जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। सच ये है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य हर रिश्ता बचाना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य अपनी आत्मा को बचाना है। लेकिन अधिकांश लोग पूरी जिंदगी यही गलती करते हैं। वो दूसरों को खोने से डरते रहते हैं और इसी डर में धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म अपने भीतर के सत्य को पहचानना है। और जब कोई रिश्ता तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर करने लगे, तुम्हारी शांति छीनने लगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने लगे, तो वहां रुकना आध्यात्मिक अंधकार बन जाता है। आज तक तुम शायद सोचते रहे कि सहते रहना ही प्रेम है, सबको खुश रखना ही अच्छाई है, हर रिश्ता बचाना ही इंसानियत है। लेकिन नहीं, अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें हर दिन खुद को तोड़ना पड़े तो वो प्रेम नहीं, आत्मा की कैद है। बुद्ध कहते थे कि जिस दिन इंसान अंदर से मुक्त हो जाता है उसी दिन उसका दुख खत्म होना शुरू हो जाता है। और भीतर की मुक्ति तभी आती है जब तुम गलत लोगों से जुड़ी मानसिक जंजीरों को तोड़ देते हो। याद रखना, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आए थे। वो सिर्फ तुम्हें ये सिखाने आए थे कि अब खुद से प्रेम करना सीखो, अब अपनी शांति की रक्षा करना सीखो, अब अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। क्योंकि जिस इंसान के भीतर शांति नहीं होती वो पूरी दुनिया पाकर भी खाली रहता है। और जिस इंसान ने अपने भीतर की शांति पा ली उससे दुनिया की कोई ताकत सच्ची खुशी नहीं छीन सकती। आज अगर तुम्हारे मन में किसी ऐसे इंसान का चेहरा आ रहा है जिसके साथ रहकर तुम भीतर से टूट जाते हो, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही था। शायद भगवान तुम्हें बहुत समय से संकेत दे रहे थे, लेकिन तुम डर के कारण सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब समय आ गया है खुद को चुनने का, अपनी आत्मा को चुनने का, अपनी शांति को चुनने का। क्योंकि अंत में दुनिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा हर पल तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए उन लोगों को छोड़ दो जो तुम्हारी रोशनी बुझाते हैं और उन लोगों के पास जाओ जहां तुम्हारी आत्मा खिल सके, जहां तुम्हें खुद होने के लिए डरना न पड़े, जहां तुम्हारा मन पहली बार सच्ची शांति महसूस कर सके। जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन गलत लोगों का शोर इतना ज्यादा था कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे।